पूनम पंडित लगातार किसानों की आवाज़ को तरह तरह से बुलंद करने का काम कर रही है। पूनम पंडित भारतीय राजनीति को लेकर भी काफ़ी चिंतित है, जिसके कारण पूनम किसान विरोधी सरकार का खुलकर विरोध कर रही है और वे सोशल मीडिया के जरिए सभाओं, पंचायतों और जनसंपर्क के जरिए किसान आंदोलन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वह लगातार किसान आंदोलन को मजबूत कर रही है। इसके बावजूद भी ओछी मानसिकता के कुछ लोग गाजीपुर बॉर्डर पर कई बार पूनम को बॉर्डर पर न आने की धमकी देते हैं। आखिर कौन लोग हैं जिन्हें पूनम पंडित का बॉर्डर पर आना सही नहीं लगता? कौन लोग हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो आंदोलन में फूट डालना चाहते हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे किसान रहे कि पूनम का विरोध करने वाले लोग कहीं न कहीं मोदी सरकार के सपोर्टर हैं। बार बार सरकार से सवाल पूछने वाली, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाली पूनम पंडित का कौन विरोध करने वाले लोगों की मानसिकता धीरे धीरे उजागर होने लगी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह एडवोकेट ने किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात कही, तो चंद लोगों की मानसिकता सामने आ गई। देखिए छोटा सा वीडियो। आप भी कहीं बीजेपी से तो जुड़े हुए नहीं है, मतलब इसे तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे आंदोलन को। प्रश्न पूछना ही, अगर बीजेपी पर आरोप लगा देंगे तो प्रश्न नहीं पूछना। आप वही बात सर, मैं आप ये सारे सवाल इस तरह से नहीं, बीच का सवाल मैं आम लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा काम फिर क्या? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको बहुत एक तरीके से बात बताता हूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, मैं एक पार्टी चलाता हूँ। हम जब मीटिंग करते हैं, मानिए हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य है माना 70 और आए 50, तो साइन तो 50 ही करेंगे ना। तो बाद में बयान तो नहीं आना चाहिए ना सर? उसे मैं कैसे मानूंगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा? ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कैसे सही मानूंगा जब तक मैंने नहीं देखा? सर, यहाँ तक कहा गया कि मैं जोगिंदर यादव, मैं एक बात, आप संबित पात्रा की बात ना करें, नहीं होता, नहीं होता। मैं देखिए किसी को दिशा निर्देश नहीं दे रहा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हमें जोड़ना है, हमें लोगों को तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना। अरे बाबूजी क्या बोल रहे हो आप? आपको कोई गाली थोड़ी दे रहा है बाबूजी, आपको कोई गाली थोड़ी दे रहा है। टिकैत साहब को भी कह रहे, मैंने कहा था टिकैत साहब को, टिकैत साहब को गाली दी है क्या? टिकैत साहब को निवेदन। वहीं बीसीएफ के पूर्व जवानों ने भी पूनम पंडित का खुलकर समर्थन किया और उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी अगर नारी शक्ति का अपमान करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा, तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। बीसीएफ के पूर्व जवानों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जज है, सुप्रीम कोर्ट का, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। अगर महिलाओं का सम्मान हमें लगा कि महिलाओं का सम्मान कहीं पे हो रहा है या फिर देश के अंदर कहीं पर अन्याय होता है किसी के साथ में, और जो भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उसका जिम्मेवार पाया जाता है, उसकी खाल उतार दी जाएगी। बिल्कुल एकदम शक नहीं होना चाहिए किसी भी नेता को, मिनिस्टर को, मंत्री को, जितने भी ये पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासनिक है प्रशासनिक, बक्कल उतार देंगे हम। अगर हमारे पास किसी की भी कंप्लेंट आ गई, खासकर अन्याय की, किसी गरीब आदमी की आत्मा को सताने की या फिर किसी महिला के साथ में मिसबिहेव की, इसका ध्यान रखें। पूरे देश के सांसद, मंत्री और जितने भी IAS IPS हैं, ये सभी ध्यान रखें। आप सभी रडार के ऊपर हैं, 24 घंटे आपके ऊपर पूरा सैनिक संगठन, वेटरन एसोसिएशन काम कर रहा है। हमारे बंदे हर जगह हमने लगा रखे हैं। आर्मी की इंटेलिजेंट हमारे संगठन के अंदर जो पूर्व सैनिक पहले पाकिस्तान, चाइना में ऑन ड्यूटी वहां पे गए थे, वो लोग हमारे संगठन में हैं। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ज्यादा, पीएमओ से ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास में है और हम किसी भी कीमत पर गलत काम करने वाले आदमी को अब बख्शने के मूड में नहीं है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत। भाई साहब हो गया आपका? अरे आप कर लेंगे मीडिया वालों को। जय हिंद, जय भारत, रेबल सदानंद पति। आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पूनम जी के आंसू गिरे।
तो तत्काल प्रभाव से मैंने इनको संपर्क किया कि क्या मैटर है क्या नहीं है। और आज मीडिया के तमाम साथी हैं हमारे बीच, आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक जरिया के माध्यम से, क्योंकि आज जो आवाज़ सुनी जाएगी वो आपके मन से, आज मुद्दे भी सुन लेंगे तो आपके मन से। आज सबको ये समझना होगा कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। 135 करोड़ भारतीय, भाई साहब आप लोग पीछे 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट बोल लेने दीजिए। 135 करोड़ भारतीय जो भी देखते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, वो आप लोगों के मंच से देखते हैं। तो ये मंच किसी की जागीर नहीं है। किसान आंदोलन को सबने अपना समर्थन दिया है, सबने, लेकिन ये याद रखें कि किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आंदोलन नहीं है। तो जब पूनम जी को साथ, मुझे ये सुनने में आया, मुझे ये कहा गया कि पूनम जी को आने के लिए मना किया गया, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मामला है। तो पहली बात, रेबल फाउंडेशन की ओर से चौड़े में मैं आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि संसार में कोई भी आंदोलन हो, किसी भी भारतीय को बोलने की इजाज़त है, इसकी परमिशन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जी, अब आप बताएं, आपके प्रश्न क्या, आप जानो। पूनम जी आप भावुक क्यों हो रही हैं? पूनम जी आप भावुक क्यों हो रही हैं? क्यों भावुक हो रही हैं? क्या ऐसी वजह है जो आप इतनी भावुक क्यों भावुक हो रही हैं? आपने कहा कि मंच से अनाउंस किया गया है कि आप किसान आंदोलन में नहीं आ सकती हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये वाली बात सच है, क्योंकि जो मीडिया वाले भाई हैं उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, मैम आपको क्यों रोक दिया, और जो बुजुर्ग है मैंने उनसे पूछा, लेकिन जिनने रोका है, जिसने भी मेरे को रोका है, उनका कोई सामने नहीं आया भैया। अभी तक बहन कोई भी सामने ना आया। तो जब वो सामने आएंगे मैं उनसे अपनी गलती पूछूंगी, मैंने ऐसी गलती क्या की है। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी। किसी आंदोलन में हिस्सेदारी करने के लिए किसी संगठन का क्या होना ज़रूरी है? क्या किसी संगठन से होना ज़रूरी है? ये थोड़ी मायने रखता है। मैंने अपना समर्थन किसानों को मैंने दिया था, और मेरा जो समर्थन है वो किसानों के लिए हमेशा रहेगा, और मैं इस आंदोलन में भी रहूँगी। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन देश का अन्नदाता और युवा कह देंगे, महिलाएं कह देंगी कि बेटा आपको नहीं आना है, तो मैं नहीं आऊँगी। क्या वजह रही है? क्या वजह रही है? आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, सभी को पता है, मेरी पर्सनल लाइफ पे भी इंटरव्यू हुए, तो शायद मैं इतने गरीब परिवार से, छोटे से गांव से, मैं इस्माइलपुर जिला बुलंदशहर से मैं बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश, तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा लोकप्रियता मेरी बहुत बढ़ गई है। मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं, युवा मुझे सहयोग करते हैं, आप जैसी महिलाएं भी करती हैं, शायद ये जल गए हों, ऐसे भी तो हो सके ना, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हुए। अगर मेरी गलती कुछ होती तो बताते नहीं। अच्छा, किसने आगे पर्सनली बोला आपसे कि आपको नहीं आना है? पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला, मंच से आवाज़ थी। मैं उस दिन यहीं थी, जिस दिन मंच से हुआ था ना, मैं यहीं इधर अपनी बाइट खत्म कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद एक भाई ने मेरी बाइट, किसी ने शूट किया है मंच का वो वीडियो, आप शेरनी हैं, आप अपनी बात मजबूती से रखती हैं, आप रोई क्यों? क्यों रोई? जब अपने परिवार से किसी को दूर रहने के लिए कहते हैं, क्या मैंने कहते तजे तेरे परिवार में ना आना, मिलना ना, फिर दुख नहीं होगा? ये मेरा परिवार है, मैं लोगों के बीच में है, क्या मुझे दुख नहीं होगा? अगर आपके परिवार में से कोई एक सदस्य चला जाए, ये तो इतना बड़ा परिवार है मेरा, देश मेरा परिवार है, तो इतने बड़े परिवार से मुझे दूर करने के लिए बोलेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। ये बात मेरी मीडिया में बाइट चल रही थी, मैंने उनको नहीं देखा जिन्होंने कहा, लेकिन मैंने मीडिया में सुना था, और पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करा कि मैम ऐसा मंच से हुआ, क्यों हुआ आप बता सकती हैं? मैं यहीं पे मेरी बाइट चल रही थी, मैंने सुना था। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने कहा कि आपको यहाँ आने के लिए मना किया गया है, तो आप तो भी यहीं मौजूद है ना? हाँ, तो क्या हुआ? ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका, किसानों का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो किसानों का ही मंच है, वो सभी का मंच है, लेकिन इन बातों के कहने से जो है मुझे लग रहा है कि इनका होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा आप मुझे मंच दो। और ये समर्थन दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, जवान हैं, ये समर्थन देने आए किसान आंदोलन का। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक अपील करूंगा आप सभी से, आप विभिन्न तरह के प्रश्न हमसे भी पूछते हैं, आप लोग का राइट है, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग गोदी मीडिया नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और आपको पता है संगठन में भी बहुत लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि पूनम पंडित जैसा हमारी छोटी बहन, क्योंकि उभरती हुई किसान नेता है ये, आपको ये बात समझने होगा, उभरती हुई है, और मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूँगा, तमाम मंचों से हम बात करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, हम परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ हैं। ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज़ उठाती है। पर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस मंच पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें किसान आंदोलन से संबंधित पूछिए, क्योंकि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है, आप लोगों के इंटरव्यूज को भी देखता है। आएंगी या नहीं आऊंगी? बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? मैं इनके साथ हूँ और आती रहूंगी और हमेशा आऊंगी। अब सारी जिंदगी अपना समर्थन करती हूँ किसानों को, सारे जीवन, और अपना समर्थन करती हूँ युवाओं को, अपना समर्थन करती हूँ महिलाओं को, सारे जीवन जब तक मैं जीऊंगी। जो शेरनी अकेले चलती थी उसको रीबल की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरे भाई हैं, मुझे मेरे भाई ऐसे ना बोले, मेरी बात सुने। 135 करोड़ भारतीय हैं, दीदी आप भी मेरी बहन है।
जब मनदीप पुनिया को अरेस्ट किया जाता है, जब आईपीएस संजीव भट्ट जेल में जाते हैं, क्या वो अकेले शेर नहीं है? क्या आईपीएस हैं? उनका कैंपेन भी मैं करता हूँ, ये मेरी बहन है और मेरा फाउंडेशन समर्पित, हम राजनीतिक वाले लोगों से नहीं रहते हैं। इस मंच पे बैठे अगर किसी के परिवार की भी दिक्कत हो ना, अदालत में और पुलिस स्टेशन में, और जब वो बुलाता है तो मैं उस जगह मौजूद रहता हूँ। मेरी 27 बार की जेल की यात्रा इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मेरी बहन है और उन्होंने आवाज़ दिया, भाई कैसा जो उसका आंसू ना देख सके, जहाँ गलती होगी वहाँ डांट लगाऊंगा और जहाँ सही होगी उनके हिम्मत से कंधा मिलाऊंगा, ये उनका अधिकार है। और दूसरी बात मैं एक बात बोलूंगा, चूंकि आप भी एक बहन है हमारी, पहली बार कोई लड़की किसानों के मंच पे लड़की होकर इतने बड़े मुख स्वर करके उभर रही है, तो हमारा दायित्व तो बनता है। हम बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा आगे? कैसे बढ़ेगा जब पूनम जैसी लड़कियों को कोई बाधा नहीं रख सकता? और मैं आपके मंच से कह देता हूँ, मिला देना मुझे उस नेता से जो इनका मंच रोक दो, मंच ही नहीं बचेगा, वो मंच नहीं बचेगा जहां हमारी बहनों को रोका जाए। लेकिन हाँ, एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी आप कम उम्र हैं, अभी मैच्योरिटी में थोड़ा टाइम में, उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है। आशीर्वाद है हमारा आपके साथ, मेरे फाउंडेशन के 12 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है आपके साथ। लेकिन जब आप आंदोलन में आए, आपसे रिपोर्टर पूछेंगे, ये इनका अधिकार है, लेकिन आप पर्सनल बातें अभी मत कीजिए, अभी केवल आंदोलन की बात, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग प्रेरित हो रहे हैं आपसे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी को लोग डाइवर्जन करने में लग जाए, क्योंकि लोग नेता नहीं चाहते कि कोई नया नेता बने, उन्हीं का बेटा नेता बने। ये भी एक परिवारवाद की कहानी है, इसे हम और आप जैसे लोग रोकेंगे हम और आप जैसे लोग। इसलिए रेबल फाउंडेशन है, इसलिए आप जैसे लोग हैं जी। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ये हुआ है, मुझे रोकने वाला ये सब सिस्टम चला है, उसको तो आपने ध्यान दिया है, मुझे पता है, सभी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इन बिलों को वापसी करवाने के लिए बैठे हुए हैं, एमएसपी पक्की कराने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब आप इस बात पे दें और जो काम हम करने के लिए आए वो पूरा हो जाए। मेरे सभी से हाथ जोड़ के विनती है इस बात के लिए। ठीक है, थैंक यू।